आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम फिर से एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के आ गए हैं। ये स्टोरी है माधव वेस्ट्स टाइम। एक माधव नाम का व्यक्ति जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, वो वेस्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है टाइम, अपने समय को। एक ऐसा ये व्यक्ति है, देखो अपने टाइम की वो कदर नहीं करता, समझता नहीं कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है और इसका उसे क्या खामियाजा भुगतना पड़ता है, इस गलती की क्या सजा उसे मिलती है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, अपने टाइम को वेस्ट करने का क्या परिणाम होता है वो आज आपको इस स्टोरी में पता चल जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। देखो वो काफ़ी छोटी सी है। देखो, वंस एक बार, एक समय की बात है, क्या हुआ, देयर वॉज अ किंग, एक राजा हुआ करता था। यहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। वॉज था, अ किंग एक राजा, एक राजा था। वंस देयर वॉज अ किंग, एक समय की बात है, एक राजा था, एक राजा हुआ करता था। He had a lazy friend named माधव। He had मतलब था, उसका था, क्या था, he had उसका था, उसके पास क्या था, a lazy friend एक आलसी दोस्त, उसका एक आलसी दोस्त था, है ना। He had a lazy friend मतलब उसका एक आलसी दोस्त था, named माधव, जिसका नाम माधव था। ठीक है, उसका एक आलसी दोस्त हुआ करता था, बड़ा लेजी फ्रेंड था जिसका नाम क्या था, माधव। ठीक है, ये राजा का। ओके, वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह क्या हुआ, ये देखो ये राजा है और ये आलसी फ्रेंड माधव है। ठीक है, वन मॉर्निंग एक दिन सुबह क्या हुआ, द किंग सेड, ये राजा ने कहा, क्या कहा, देखो माधव से कुछ कह रहे हैं, क्या कहे, वाई डोंट यू वर्क, वाई मतलब क्यों, डोंट मतलब नहीं, यू मतलब तुम, वर्क मीन्स काम करना, तुम काम क्यों नहीं करते, ये स्ट्रक्चर को याद रख लो। वाई डोंट यू वर्क मतलब तुम काम क्यों नहीं करते। इस वर्क के बदले अगर मैं गो लिख दूं तो क्या हो जाएगा, वाई डोंट यू गो, तुम जाते क्यों नहीं। अगर मैं यहाँ लिख दूं रीड, वाई डोंट यू रीड, तुम पढ़ते क्यों नहीं। वाई डोंट यू ईट, तुम खाते क्यों नहीं। वाई डोंट यू लर्न, तुम सीखते क्यों नहीं। वाई डोंट यू रन, तुम भागते क्यों नहीं। तो इस टाइप का मीनिंग निकलेगा। यहाँ जो वर्क के जगह पे आप वर्ब लिख दोगे, जो क्रिया लिख दोगे, है ना, उसी के साथ इसका मीनिंग निकलने लग जाएगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है ना। तुम खेलते क्यों नहीं, तुम खेलते क्यों नहीं, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, वाई डोंट यू प्ले। ठीक है, तुम पढ़ते क्यों नहीं, क्या बोलोगे, वाई डोंट यू स्टडी, वाई डोंट यू स्टडी। ठीक है, तो जो राजा थे द किंग, उन्होंने कहा वाई डोंट यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते, टू अर्न कमाने के लिए, क्या कमाने के लिए, सम मतलब कुछ, मनी मतलब पैसे। वाई डोंट यू वर्क, तुम काम क्यों नहीं करते, कमाने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए तुम काम क्यों नहीं करते, ऐसा उस राजा ने कहा एक दिन सुबह। माधव सैड, माधव ने कहा, ये जो माधव बैठा हुआ है ना बाजू में, इसने कहा, क्या कहा, नो वन गिव्स मी अ जॉब, नो वन मतलब कोई भी नहीं, गिव्स मतलब देता, मी मतलब मुझे, अ जॉब मतलब काम, है ना, कोई भी मुझे काम नहीं देता। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन, मेरे जो दुश्मन है, माई एनिमीज मतलब मेरे जो दुश्मन है, हैव टोल्ड उन्होंने बता दिया है, कह दिया है ना, एवरीवन हर किसी से, क्या कह दिया है, दैट की आई कैन नेवर डू एनी वर्क इन टाइम। मेरे एनिमीज ने हैव टोल्ड एवरीवन, सबको ये कह दिया है कि मैं नहीं करता, कभी भी नहीं करता, है ना, डू मतलब करना, एनी वर्क कोई भी काम, इन टाइम मतलब समय पर, मैं कोई भी काम समय पर नहीं करता। मेरे एनिमी ने ऐसा हर किसी को बता दिया है, इसलिए तो नो वन गिव्स मी एनी जॉब, मुझे कोई काम नहीं देता। ऐसा माधव कह रहा है, किससे कह रहा है, माधव इस राजा से कह रहा है, अपने फ्रेंड से। ठीक है, देखो आगे देखते क्या। द किंग, जो राजा थे, द किंग सैड, द काइंड किंग, काइंड मतलब दयालु, है ना, उस दयालु किंग ने, राजा ने कहा, सैड मतलब कहा, क्या कहा, यू कैन गो टू माई ट्रेजरी, तुम जा सकते हो, यू कैन मतलब सकना, कोई भी चीज सकना, कैन गो मतलब जा सकते हो, कैन ईट मतलब खा सकते हो, कैन रन मतलब भाग सकते हो, तो यू कैन गो तुम जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, टू माई ट्रेजरी मेरे भंडार गृह में जा सकते हो। भंडार गृह मतलब जहां मैं अपनी दौलत रखता हूं, अपनी संपत्ति रखता हूं, वहां आप जा सकते हो भंडार गृह में। एंड कलेक्ट, और कलेक्ट कर सकते हो मतलब इकट्ठा कर सकते हो, ले सकते हो, क्या ले सकते हो, एज मच वेल्थ एज यू कैन टिल सनसेट। देखो, और आप ले सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, कलेक्ट मतलब इकट्ठा कर सकते हो, एज मच वेल्थ, वेल्थ मतलब संपत्ति, जितनी चाहे उतनी संपत्ति, एज मच वेल्थ एज यू कैन,
इतनी संपत्ति, जितनी आप संपत्ति इकट्ठा कर सकते हो उतनी आप कर लो। कब तक? टिल सनसेट, मतलब शाम तक। समझ गए? राजा को दया आ गई तो राजा ने क्या कहा, तुम जाओ मेरे भंडार गृह में और इकट्ठा कर लो एज मच वेल्थ एज यू कैन। जितनी आप इकट्ठा कर सकते हो ना वेल्थ, उतनी आप वेल्थ इकट्ठा कर लो, संपत्ति इकट्ठा कर लो। कब तक? टिल सनसेट, सूर्यास्त तक, शाम तक। शाम के बाद तो भैया गेट बंद हो जाएंगे, है ना। मेरे जो ट्रेजरी है, भंडार गृह, वहां के मेरे मतलब पैलेस के, मेरे राजमहल के ही दरवाजा बंद हो जाएंगे, फिर तो तुम आ नहीं पाओगे ना। ऐसा करके उन्होंने बोला शाम तक इकट्ठा कर लो। माधव रश्ड होम। माधव, रश्ड का मतलब होता है तेजी से कहीं जाना, उसकी सेकंड फॉर्म है रश्ड। माधव गया, तेजी से गया। कहां पर गया? होम, घर गया। माधव बड़े तेजी से घर गया। टू टेल, बताने के लिए। दिस, ये बात। दिस मतलब ये चीज बताने के लिए। किसको बताने के लिए? टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को बताने के लिए। वाइफ मतलब पत्नी। माधव तेजी से घर गया, बड़े जल्दबाजी में। टू टेल दिस, ये बात बताने के लिए। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को। शी सैड, उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा माधव की, क्या कहा? गो, यानी कि जाओ, एंड गेट, और लेकर के आओ। गो एंड गेट, क्या लेकर के आओ? एज मच ऑफ द गोल्ड कॉइन्स एंड जेम्स राइट नाउ। राइट नाउ मतलब अभी के अभी। उनकी पत्नी ने कहा जाओ लेकर के आओ एज मच ऑफ द गोल्ड, जितने ज्यादा गोल्ड कॉइन्स तुम ला सकते हो। एंड जेम्स मतलब रत्न, जैसे मोती हो गया, मूंगा हो गया, हीरा हो गया, ये सब रत्न होते हैं, है ना। गोल्ड के सिक्के, सोने के सिक्के लाओ, और जेम्स लेके आओ, रत्न लेके आओ, रत्न, है ना। राइट नाउ, अभी के अभी, ठीक है। एज मच ऑफ द गोल्ड मतलब जितने ज्यादा आप गोल्ड ला सकते हो, कॉइन, है ना। और जेम्स ला सकते हो मतलब रत्न, वो अभी लेकर के आओ। आई कैन नॉट गो नाउ, गिव मी लंच फर्स्ट। देखो अब ये जो आलसी मानव माधव, ये क्या कह रहा है, देखो, आई कैन नॉट गो नाउ, मैं अभी नहीं जा सकता। गिव मी, मुझे दो, गिव मतलब दो, मी मतलब मुझे, क्या दो? लंच, लंच दो भैया, लंच करके जाऊंगा, है ना। फर्स्ट मतलब पहले, पहले तो मुझे लंच तो दो, अभी मैं नहीं जा सकता। आफ्टर लंच, और लंच करने के बाद। ही टुक अ नैप, लंच मतलब खाना खाने के बाद। ही टुक अ नैप, उसने एक झपकी ले ली, थोड़ी देर सो गया। कब तक? फॉर एन आवर। फॉर एन आवर मतलब 1 घंटे के लिए उसने क्या ले ली? एक झपकी ले ली, थोड़ी देर के सो गया 1 घंटे के लिए। देन इन द लेट आफ्टरनून, और काफी देर के बाद आफ्टरनून में, लेट आफ्टरनून मतलब काफी लेट आफ्टरनून को। ही पिक्ड सम बैग्स, उसने रखे साथ में, उठाए, सम बैग्स, कुछ बैग्स उठाए साथ में। एंड सेट आउट, और निकल पड़ा। सेट आउट मतलब निकल पड़ा। टू द पैलेस, पैलेस के लिए, राजमहल जाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए वो निकल पड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ? ऑन द वे, रास्ते पर। ही फेल्ट हॉट, उसे बड़ी गर्मी लग रही थी। वो कैसा फील कर रहा था? काफी हॉट फील कर रहा था, गर्मी लग रही थी, है ना। सॉरी। सो इसीलिए ही सेट अंडर अ ट्री, वो बैठ गया। सिट की सेकंड फॉर्म है सेट, है ना। वो बैठ गया, कहां बैठ गया? अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे बैठ गया। क्यों? टू रेस्ट एंड फेल अस्लीप, आराम करने के लिए बैठ गया। एंड फेल अस्लीप मतलब उसे नींद आ गई, वो नींद में पड़ गया। फेल अस्लीप मतलब उसे नींद आ गई, ठीक है। देखो फिर से पढ़ते हैं ना, यहां से फिर से पढ़ते हैं। ऑन द वे, रास्ते पर। ही फेल्ट हॉट, उसे बड़ा गर्म महसूस हुआ, बड़ी गर्मी लगने लगी। सो इसीलिए ही सेट, वो बैठ गया। सेट मतलब बैठ गया, सीट की सेकंड फॉर्म है। ही सेट, वो बैठ गया। कहां बैठ गया? अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे? अ ट्री, एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया। क्यों? टू रेस्ट, आराम करने के लिए। एंड, और फेल अस्लीप, और नींद में पड़ गया। आराम करने के लिए बैठा था लेकिन नींद में पड़ गया, उसे नींद आ गई, ठीक है। फेल अस्लीप मतलब नींद आ जाना। देन, और उसके बाद। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद। ही गॉट अप, वो उठा, वो जागा, है ना। क्यों उठा? टू गो, जाने के लिए। बट, लेकिन, सॉ, देखा, क्या देखा? अ मैन, एक इंसान को देखा। परफॉर्म करते हुए, क्या परफॉर्म करते हुए? मैजिक परफॉर्म करते हुए देखा। वो एक जादू की कुछ विद्या कर रहा था, कुछ जादू दिखा रहा था, उस मैजिक को, जादू को परफॉर्म कर रहा था, उसको उसने देख लिया, उसकी परफॉर्मेंस, ठीक है ना। ही स्टॉप्ड मतलब वो रुक गया। ये जो माधव था वो रुक गया जादू देखने के लिए। क्यों रुक गया?
टू वॉच देखने के लिए, क्या देखने के लिए, दिस ये चीज, ये जो मैजिक की जो परफॉर्मेंस हो रहा था ना, मैजिक का जो प्रदर्शन हो रहा था वो देखने के लिए रुक गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे के लिए, है ना, वो रुक गया। ही स्टॉप्ड टू वॉच देखने के लिए, दिस इसे फॉर एन आवर 1 घंटे के लिए। व्हेन ही रीच्ड द पैलेस, जब वो पहुंचा, कहां पहुंचा, द पैलेस, राजमहल में पहुंचा, राजा के महल में पहुंचा, है ना, पैलेस मतलब महल, तो क्या हो गया, इट वॉज ऑलरेडी टाइम फॉर सनसेट, तो पहले से ही टाइम हो चुका था सनसेट का, सूर्यास्त का, शाम का समय पहले से ही हो गया था। द पैलेस गेट्स हैड बीन शट, जो पैलेस के जो गेट थे, जो राजमहल के जो दरवाजे थे जो दिख रहे हैं आपको बाजू में, क्या हो गए थे, हैड बीन शट, वो बंद कर दिए गए थे, उन्हें बंद कर दिया गया था। सो इसीलिए माधव हैड लॉस्ट अ गोल्डन चांस, इसलिए माधव ने खो दिया, हेड लॉस्ट मतलब वो खो चुका था, क्या खो चुका था, अ गोल्डन चांस, एक सुनहरा मौका, एक बहुत ही अच्छा मौका जो उसे मिला था, एक अवसर मिला था, वो उसने खो दिया। क्यों खो दिया, उसके हाथ से वो मौका क्यों निकल गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड नॉट लर्न्ड द वैल्यू ऑफ टाइम, ही हैड नॉट लर्न्ड मतलब वो सीखा नहीं था, वो सीख नहीं पाया था, क्या नहीं सीख पाया था, द वैल्यू ऑफ टाइम, समय की कद्र करना, है ना। द वैल्यू मतलब होता है कद्र या इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, समय की क्या वैल्यू होती, समय की क्या इंपॉर्टेंस होती, समय का क्या महत्व हो सकता है, वो नहीं सीख पाया था, इसलिए उसने अच्छा मौका भी खो दिया। तो ये है माधव की स्टोरी गाइस, है ना। इसने कोई भी काम जब आप करते हैं तो बहाने मारते हैं, अरे बाद में कर लूंगा, अरे फिर चले जाऊंगा, फिर थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, ऐसा करते करते आपका पूरा दिन निकल जाता है और आप अपना काम कर नहीं पाते। अगर आप भी ऐसे ही करते हैं तो समझ लेना आप भी माधव के जैसे ही हैं। इसलिए कोई भी काम को तुरंत करना है, उसमें विलंब नहीं करना है, उसमें देरी नहीं करना है, डोंट डिले योर वर्क। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।